राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें महादेव जी का प्रचेतों को संवाद। अब ये प्रचेता कौन थे ये हमने पिछले अध्याय में भी बताया था और मैं एक बार फिर आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। ये जो प्रचेता थे ये प्राचीन ब्रह्मर्षि के सत्यवती नाम की स्त्री से जो अति सुंदरी थी 10 बालक एक रूप के जन्मे थे जिन्हें प्रचेता कहते थे। उनका शरीर 10 लड़कों की जगह तरह जुदा जुदा था, परंतु एक को बुलाओ तो 10 के 10 आते थे और जो काम एक करे तो वही 10 करते थे। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जाते थे। प्रत्यक्ष में वे 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक सा था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की तब महादेव जी और उनमें बहुत ज्ञान चर्चा हुई। तो आज हम उसी ज्ञान चर्चा के बारे में सुनेंगे कि किस तरीके से हमारे महादेव जी ने प्रचेतों से क्या ज्ञान वर्णन किया था। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर मैत्री ऋषिवर से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेतों से हुई थी वह वर्णन कीजिए। मैत्री जी ने कहा कि प्रचेता लोग जब उत्पन्न हुए तब प्राचीन ब्रह्मर्षि ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग यह वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उन्होंने वहां एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखलाई दिया। सो उन्होंने वहां बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन हैं और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता, यह कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से निकलकर वहां प्रकट आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते और गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे तब शिव जी ने कहा कि हे प्रचेतो, हम महादेव हैं, तुम लोगों को ज्ञान सिखलाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूं उसी तरह नारायण जी के भक्त मुझे प्यारे हैं। सो मैं तुम्हें हरि भक्त समझकर ज्ञान सिखलाता हूं। यह वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिव जी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बैठाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस गुह्य स्त्रोत प्रचेतों को सिखलाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातःकाल व संध्या व और स्नान करने के उपरांत यह स्त्रोत पढ़कर नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेतो, मैं हरि भक्तों और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के भजन व स्मरण में चाहना नहीं रखते उनको ज्ञान सिखलाकर 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद व शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म से दृढ़ रहें, पाप व अधर्म के निकट ना जाएं। वे मनुष्य चतुर्भुजी रूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह का धर्म व हरि भक्ति करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। महादेव जी प्रचेतों को यह ज्ञान सिखलाकर कैलाश को चले गए। 26वां अध्याय। नारद जी का प्रचेतों के पिता प्राचीन ब्रह्मर्षि से भेंट करना। साधन यज्ञ अनेक से सरे न एको काम, बिना बति भक्ति भगवंत की जीव न लह विश्राम। मैत्री जी ने कहा कि हे विदुर, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव की बढ़ाई और परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक स्तोत्र पढ़ने और नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरि भजन करते करते बीत गए तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। तो इस पर भी वे लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन ब्रह्मर्षि ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज्य भोग कर यह बात विचारा कि राज्य व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर यह धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता।
इसे यज्ञ व दानादिक में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने यज्ञ व दान करना आरंभ किया। शास्त्रानुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था वहां यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त ना हुआ। इंद्रलोक व स्वर्ग के सुख की चाहना रखता था। उसका यह हाल देखकर नारद जी ने विचार किया कि राजा की आयु यज्ञ करते करते बीती जाती है, पर केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखलाकर इसे भवसागर पार उतारना चाहिए। यह विचार कर नारद मुनि मृत्युलोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप ऐसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। नारद जी हंसकर बोले, हे राजन, सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य था जो तू मनुष्य तनु पाकर भरतखंड का राजा हुआ। तुमने इस भरतखंड कर्म भूमि के में यज्ञ आदि बहुत धर्म कर्म किए। जहां जाने की इच्छा करके चले उस ठिकाने पर पहुंचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आयु पूरी हो जाए और अपने स्थान पर ना पहुंचे तो उस मार्ग पर चलने से थकने के सिवा क्या लाभ होगा। नारद जी का यह वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद व पुराण में यज्ञ और दान करने का बड़ा पुण्य वर्णन किया है, उससे अधिक दूसरा धर्म नहीं लिखा है। और नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। राजा यह बात विचार कर चिंता करने लगे। 27वां अध्याय। राजा प्राचीन ब्रह्मर्षि का उन जीवों का स्वरूप देखना जिनको मारकर यज्ञ में हवन किया था। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान से समझकर विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर ना दिखाएंगे तब तक उसका मन यज्ञ करने की तरफ से नहीं फिर सकता। ऐसा विचार कर नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे उन सबों को आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वे सब जीव राजा को घूरने लगे तब नारद मुनि बोले, हे राजन, यह सब जानवर तुमको क्यों देख रहे हैं। जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आंख उठाकर उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा, वैसे ही मारे डर के कांपता हुआ नारद जी से बोला, हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया, सो ये सब किस लिए मुझे क्रोध से देखते हैं। आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए जिसमें मेरा डर व संदेह छूट जाए। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में हवन किया उसी तरह तुमको भी ये सब पशु एक एक जन्म में मारकर अपना बदला लेंगे। यह वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच हुआ कि जितने जीव मैंने मारे हैं उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब इनके बदले से मैं किस तरह उर्ऋण होऊंगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार कर राजा बोला, महाराज, जितने पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं, सबने मुझको यह मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा धर्म नहीं है, और आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं, इसका कारण कहिए। उस समय राजा के निकट एक पिंजरे में मैना और एक पिंजरे में तोते को देखकर नारद जी बोले, हे राजन, यह तोता मैना से बारंबार कहता है कि तू मुझको इस पिंजरे से निकाल दे तो मैं बंदी से छूटकर वन में पक्षियों की तरह विहार करूं। मैना कहती है, हे तोते, मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़ो, पर उड़ने की सामर्थ्य दोनों नहीं रखते। यह बात सुनकर राजा बोला, हे मुनिनाथ, यह तो दोनों पिंजरे में बंद है, एक दूसरे को कैसे निकाल पाएंगे। जब इनमें से एक पिंजरे से बाहर हो तो दूसरे के निकालने का उपाय करे। नारद जी बोले, हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग भी संसारी माया जाल के पिंजरे में पड़े हैं। वे क्या सामर्थ्य रखते हैं जो तुम्हें इस संसार रूपी जाल से बाहर निकाल सकें। यह बात सुनकर राजा ने समझा कि आज तक ऐसी मुझको ज्ञान ऐसा किसी ने नहीं दिया जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार कर राजा ने विनय किया, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पदवी पाऊं। यह बात सुनकर नारद मुनि बोले, हे राजन, हम तुमसे एक इतिहास कहते हैं, सुनो।
एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अविज्ञात से बड़ी प्रीति रखता था। किसी दूसरे को यह बात नहीं मालूम थी। अविज्ञात सब तरह से राजा के खाने पहनने और सुख व आराम की सुधि लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अविज्ञात का साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला। सो वह पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत दिनों तक व्याकुल रहा। इच्छा पूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिला। जब वह दक्षिण दिशा में पहुंचा तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा 9 दरवाजे का दिखलाई दिया। उसके चारों तरफ नहर, बाग, फल, फूल और मेवों के वृक्ष लगे थे। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहां सब तरह का सुख देखकर राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से भीतर चला। द्वार पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक युवती स्त्री महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र धारण किए वहां टहल रही है और 10 सहेलियां उसके साथ हैं। उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फण का दरवाजे पर बैठा हुआ दिखलाई दिया। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। इस तरह हमारा 27वां अध्याय आज समाप्त होता है। इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और बाकी की कथा हम कल सुनाएंगे, ताकि आप आए और देखें कि किस तरीके से हम पुरंजन की कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुरंजन की कथा सुनने से आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। उसमें बहुत ज्ञान की बातें हैं जो नारद जी कल सुनाने वाले हैं। तो आइए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। राधे 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 राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें महादेव जी का प्रचेतों को संवाद। अब ये प्रचेता कौन थे ये हमने पिछले अध्याय में भी बताया था और मैं एक बार फिर आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। ये जो प्रचेता थे ये प्राचीन ब्रह्मर्षि के सत्यवती नाम की स्त्री से जो अति सुंदरी थी। 10 बालक एक रूप के जन्मे थे जिन्हें प्रचेता कहते थे। उनका शरीर 10 लड़कों की जगह तरह जुदा जुदा था, परंतु एक को बुलाओ तो 10 के 10 आते थे और जो काम एक करे तो वही 10 करते थे। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जाते थे। प्रत्यक्ष में वे 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक सा था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की तब महादेव जी और उनमें बहुत ज्ञान चर्चा हुई। तो आज हम उसी ज्ञान चर्चा के बारे में सुनेंगे कि किस तरीके से हमारे महादेव जी ने प्रचेतों से क्या ज्ञान वर्णन किया था। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर मैत्री ऋषिवर से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेतों से हुई थी वह वर्णन कीजिए। मैत्री जी ने कहा कि प्रचेता लोग जब उत्पन्न हुए तब प्राचीन ब्रह्मर्षि ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम लोग वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग यह वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उन्होंने वहां एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखलाई दिया। सो उन्होंने वहां बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन हैं और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता, यह कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से निकलकर वहां प्रकट हुए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते और गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे तब शिव जी ने कहा कि हे प्रचेतो, हम महादेव हैं, तुम लोगों को ज्ञान सिखलाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ उसी तरह नारायण जी के भक्त मुझे प्यारे हैं। सो मैं तुम्हें हरि भक्त समझकर ज्ञान सिखलाता हूँ। यह वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिव जी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बैठाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस गुह्य स्त्रोत प्रचेतों को सिखलाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातःकाल व संध्या व और स्नान करने के उपरांत यह स्त्रोत पढ़कर नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया।